अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मम्मा की जान मेरी मिनाल में आपका फिर से स्वागत है। तो भाई ये जो ब्लॉग है चांद रात के दिन शूट कर रही हूँ मैं, और जो मेरे लास्ट ब्लॉग हैं वो मैं अभी 2 दिन के बाद डालूँगी। बाकी के जो बचे हुए ब्लॉग हैं मेरे घूमने फिरने के, तो बस यहाँ पे ये था कि जो हम लोग अभी बाहर से आए थे तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से सबसे पहले तो दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें बाहर से परचेज़ की थी जो मुझे इतनी क्यूट क्यूट सी लग रही थी। मैंने दार्जिलिंग से और गैंगटॉक से परचेज़ किया था। मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था ये वाला स्टिकर, क्योंकि ये जो था ना एमजी रोड का स्टिकर बना हुआ था, और ये जो था ना ये दार्जिलिंग का लोगो था। ये बिल्कुल कप स्टाइल में था। अच्छा, दार्जिलिंग से हमने यहाँ पे चाय वगैरह भी खरीदी थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को ब्लॉग्स में बताया कि दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा फेमस चाय है, तो वहाँ की चाय तो खरीदना बनता ही था गाइज़। तो गाइज़ ये ब्लॉग मैंने चांद रात के दिन शूट किया था। तो यहाँ हमारे यहाँ पे कुर्बानी का जो जानवर है वो आ गया था। खिलाओ, इसका खाया ना बेटा, तुम्हारा खाया ना बेटा, खिलाओ। मेरा भाई मेरे भाई वो तो तोड़ के खिला रही हो। मम्मी खा बोलो, मम्मी खा। वैसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। अरे गिर गया यार, ऐसे उठा लो ना, ऐसे देखो सबका खा ना पत्ता। तुम नीचे उतरो, सबको नीचे उतरो। हां, नहीं काटेगा बेटा, नहीं काटेगा मेरा। खुशहाल है पापा, सीधे देखो हमू पे ये मैंने तो बच्चों का तो ये था कि बच्चों ने तो पूरी मस्ती लगा के रखी हुई थी बकरे के साथ। उनका बहुत अच्छा टाइम कट रहा था और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं मॉर्निंग में ही अपने हाथ पे मेहंदी लगा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। चांद रात का दिन है और एकदम भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है और बेबीज़ के लिए कुछ कुछ चीज़ें मेरी रह गई वो भी लेनी थी। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले तो मैं मेहंदी लगा के फ्री हो जाती हूँ, ताकि मैं जितनी जल्दी फ्री होंगी तो मैं भी बाकी के सारे काम भी कर सकूँगी। और यहाँ पे क्या होता है ना कि मेहंदी लगा लो तो एक बार, तो फिर इसे रखने में भी टाइम लगता है, सुखाना भी पड़ता है, तो और फिर कलर आने का भी झंझट होता है। तो भाई मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, मैंने फटाफट से मेहंदी लगवाई और इतना प्यारा डिज़ाइन लगाया था, इतनी अच्छी मेहंदी लगाई थी कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी अपनी मेहंदी। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लगी थी। अच्छा, यहाँ कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा आ गया था कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी मेहंदी का कलर इतनी अच्छे से आ जाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी अपनी मेहंदी के कलर को लेकर के, क्योंकि मुझे अपने मेहंदी के कलर के लेकर के ही ज़्यादा टेंशन रह रही थी कि कलर अगर नहीं आया तो कैसा लगेगा। तो गाइस मैं बाहर निकल गई थी मार्केट के लिए, और मुझे बहुत सारी शॉपिंग भी करनी थी, क्योंकि मेरे कपड़ों की मैचिंग चूड़ियाँ वगैरह रह गई थी। तो बस मैं यहाँ पे कुछ चूड़ियाँ लेने आई थी, तो मुझे यहाँ पे कुछ प्लेन चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। ये रेशमी चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, हर कलर की यहाँ पे चूड़ियाँ अवेलेबल थी और इनका प्राइस भी बहुत रीज़नेबल था। तो बस मैंने यहाँ से बहुत सारी चूड़ियाँ खरीदी, क्योंकि चूड़ियाँ मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है पहनना। लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि मैं अपने बेबीज़ की वजह से ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहन पाती हूँ। तो मुझे यहाँ पे अपने बेबीज़ के सूट के मैचिंग का भी चूड़ी लेना था, क्योंकि मेरे बेबीज़ का जो सूट है वो रेड एंड वाइट कलर था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा चूड़ी उनके लिए लूँ। तो बट मैंने यहाँ पे क्या किया ना कि ये मेटल की चूड़ियाँ ले ली, वाइट कलर में भी और रेड कलर में भी, ताकि जो भी चूड़ी उसमें सेट होगी मैं उसके अकॉर्डिंग उसे पहना दूँगी। साथ साथ बेबीज़ की कुछ कुछ चीज़ें थी वो मुझे लेनी थी, तो बस मैं यहाँ पे आई थी इनकी शॉप में। अच्छा, इनकी शॉप इतनी अमेजिंग है, यहाँ पे बेबीज़ के सारे न्यूबॉर्न के लिए तो एक से बढ़कर एक चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। और ये राउरकेला की सबसे अच्छी शॉप है। तो यहाँ पे क्या है ना कि मुझे अपने बेबीज़ के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने वहाँ से ले ली। अच्छा, उसके बाद हम निकल गए थे चादर वगैरह लेने के लिए, क्योंकि चादर मेरे घर पे बहुत सारी है, लेकिन ईद वगैरह में ऐसा होता है ना कि कुछ भी हमेशा नई नई चीज़ें ही लगाने का मन करता है। तो बस रूम के लिए अपने लिए चादर लेनी थी, और डोरमेट वगैरह भी ख़राब हो गया था, तो बस यही यहाँ से डोरमेट वगैरह लिया। और यहाँ पे क्या है ना, एक ही शॉप में सारी चीज़ें अवेलेबल थी, डोरमेट वगैरह, चादर, पर्दे, सभी चीज़ें मिल रही थी। तो बस यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें ली जो मेरे रूम्स के अकॉर्डिंग थी। और यहाँ पे ऐसा था ना कि अगर आपके रूम में कोई थीम है, कोई कलर कॉम्बिनेशन है, तो ये उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी। अच्छा, ये राउरकेला की सबसे अच्छी होलसेल शॉप है। यहाँ पे जो प्राइस भी बहुत रीज़नेबल था, तो यहाँ पे अक्सर हमारी फैमिली यहाँ से लेती रहती है। तो वही चादर वादर की शॉपिंग हो गई थी, और काफ़ी गर्मी हो रही थी, मॉर्निंग का टाइम था, धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। अच्छा, वेदर इतना हाई टेम्परेचर हुआ है ना समर का कि यहाँ पे ये जो सोडा था वही पीने का मन कर रहा था। उसके बाद हम चले गए थे पार्लर। तो मुझे कुछ पार्लर का भी काम था, क्योंकि मैंने अभी तक अपना पर्सनल केयर नहीं किया था, तो बस मैं आ गई थी पार्लर के लिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे ना, उनको काफ़ी टाइम से एयर पर्सिंग का मन कर रहा था,
तो मैंने कहा चलो भाई इस दफ़ा आपका शौक़ भी पूरा कर दिया जाए। तो उनका ये था कि उनको ये कान में आजकल बालियाँ पहनने का बहुत मन करता है, तो उनको मैंने यहाँ पे उनकी एयर पर्सिंग करवा दी और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे करवाने के लिए। बोला दर्द नहीं देगा, दर्द कौन बोला नहीं देगा। अच्छा लग रहा है। क्या बोला किया वो भी गया ऑलरेडी। तो गाइस आप लोग बताना कि इनके जो मैंने एयर पर्सिंग कराई है ये अच्छे लग रहे थे कि नहीं। मुझे तो बहुत क्यूट लगे क्योंकि इनका काफ़ी टाइम से ऐसा मन था। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोगों को लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख। काफ़ी टाइम हो गया था शॉपिंग करते करते, क्योंकि आज हम लोग पूरा दिन शॉपिंग के लिए ही निकले हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ खाए पिए और फिर मैं घर चली गई थी। अच्छा, घर जाने के बाद फिर मुझे चांद रात की भी तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे मैंने शीर खुरमा रात को ही बना दिया था, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, शीर खुरमा हमेशा रात में ही रेडी कर देती हूँ। तो उससे ये होता है ना कि शीर खुरमा जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर भी देता है। सुबह तक वो बहुत अच्छा थिक हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ ना कि मुझे बनाने थे दही बड़े। तो बस मैंने यहाँ पे रात को ही दही बड़े भी बना दिए थे, क्योंकि मॉर्निंग में इतना ज़्यादा काम होता है ना बकरीद के दिन, तो कुर्बानी की वजह से तो इतना ये सारे चीज़ें ना एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कर पाते, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है ये सब चीज़ें करने का। और मेरे दोनों बेबीज़ इतने छोटे हैं ना कि मुझे इन सब चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने के लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मैंने सोचा कि मैं सारी चीज़ें रात में ही प्रिपेयर कर दूँ जितना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि फिर सुबह क्या होता है ना कि फिर बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम जो होता है ना वो बच जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे इंस्टेंट सा दही बड़ा बनाया है, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें क्या करना है ना कि आपको दही को लेना है और अच्छी तरीके से इसको फेंट देना है, और उसके बाद आपने बस 2 ही इंग्रेडिएंट यूज़ करना है और बहुत इजी बन जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा लहसुन और रेड वाली मिर्ची लेती हूँ और उसको पीस देती हूँ। पीसने के बाद उसको पेस्ट बना के ना मैं थोड़ा सा पेस्ट बेसन में डाल देती हूँ और थोड़ा सा पेस्ट दही बड़ा के दही में डाल देती हूँ। और इसमें सिर्फ नमक ऐड करना है आपने और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी है। अच्छा, साथ साथ बेसन के पकौड़े भी रेडी कर रही थी मैं, और बेसन के पकौड़े रेडी करने के बाद आपको इस तरीके से पानी में डालना है, और पानी में डालने के बाद हल्के से हाथों से प्रेस करना है। ज़्यादा तेज़ प्रेस करने से वो पूरा फट जाएगा, और प्रेस करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिला देना है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी दही बड़े वगैरह, और यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि जो छोटे छोटे बेबीज़ थे ना, उन सब की जो मॉम्स थी उन्हें रात में ही मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि बेबीज़ क्या करते हैं ना मेहंदी लगा के बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए सब ने डिसाइड किया था ना कि बच्चों को रात में ही मेहंदी लगा देंगे। तो यहाँ पे ना ज़िहान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था अपनी मेहंदी को लेकर के, क्योंकि उसकी जो हाथों पे डिज़ाइन बना था वो मेमे का डिज़ाइन बना था, छोटे छोटे बकरों का डिज़ाइन बनाया गया था, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। तो मुझे भी मिनाल का सेम डिज़ाइन बनवाना था बकरे वाला। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि मिनाल की चॉइस कुछ और थी और मिनाल ने अपने चॉइस की मेहंदी लगवाई थी। तो यहाँ पे सभी लोग उसका बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, क्योंकि वो क्या है ना बहुत ज़्यादा छोटी और अपनी मर्ज़ी से अपना चॉइस कर रही थी कि मुझे ये मेहंदी लगानी वो मेहंदी लगानी। तो यहाँ पे मिनाल की जो पुप्पी थी ना वो उन्हें मेहंदी लगा रही थी, और यहाँ पे मिनाल की मेहंदी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। काफ़ी मेहनत करने के बाद मिनाल ने मेहंदी अपनी कंप्लीट करवाई थी। तो यहाँ पे जो मिनाल के जो फ्रंट हैंड पे ना बहुत प्यारा सा मेमे का डिज़ाइन बनवाया था मैंने, और इसमें ईद मुबारक भी लिखवाया था। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये वाला डिज़ाइन, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और जो बैक साइड का जो डिज़ाइन था ना वो मिनाल ने अपनी चॉइस का बनवाया था, क्योंकि उसको क्या है ना सब जैसे बड़े लोगों ने जैसे मेहंदी लगाया था हैवी डिज़ाइन का, तो उसका ये था कि मम्मा मुझे भी अच्छी डिज़ाइन की मेहंदी लगानी है। और अभी क्या है ना मिनाल बहुत क्लियरली बोल लेती है ना, तो सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से बोल के सारी फरमाइश पूरी करवाती है मुझसे। तो बड़ा मज़ा ही आता है, क्योंकि बेबीज़ वाला जो एक्सपीरियंस होता है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है गाइस। और यहाँ पे इतना एक्साइटेड थी ना मिनाल अपनी मेहंदी को लेकर के। लास्ट टाइम जब मैंने मिनाल की मेहंदी लगाई थी ना तो बहुत ज़्यादा छोटी थी और इतनी देर वो मेहंदी रख भी नहीं पाती थी, और वो तुरंत अपनी मेहंदी धो देती थी। बट इस दफ़ा ये हुआ ना कि मिनाल इतना एक्साइटेड थी और इतनी जल्दी वो समझने लगी है ना सारी चीज़ें, तो मुझे बड़ा अजीब भी लगता है कभी कभी। ऐसा लगता है कि बच्चे इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए। अच्छा, मिनाल के बाद जब मैंने मीरब से पूछा ना तो मीरब ने तो मुझे गुस्से में मना ही कर दिया। तो गाइज़ मीरब ने यहाँ पे मेहंदी नहीं लगवाई, और साथ साथ मैंने अपने हाथों की ना फुल डिज़ाइन का ब्लॉग भी बना दिया था। तो ये मैं ना शूट नहीं कर पाई थी और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, तो मैंने ये बाद में क्लिप बनवाया था ना, किसी और से लिया था। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे हाथों पे पूरी तरीके से मेहंदी जो लगी है वो कैसा आया है, और आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेहंदी कैसी लगी। और ये वाली मेहंदी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई। अच्छा, मैं ये एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि मैं 2 to 3 ईयर्स के बाद मेहंदी लगा रही हूँ अपने हाथों में। आप लोगों ने मेरे जितने भी ब्लॉग देखे होंगे ना तो उसमें आप लोगों को ज़रूर देखा होगा कि मैंने बहुत सिंपल सी मेहंदी लगाती थी, कभी भी मैं हैवी डिज़ाइन नहीं लगा पाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ बेबीज़। तो काफ़ी टाइम के बाद अभी मुझे मौका मिला है कि अच्छे से डिज़ाइन करके मेहंदी लगवाने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है।
आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।